तो पिछले क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी में इंडियन यूनियन लेजिस्लेटिव को कंप्लीट कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इंडिया का यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहीं भी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पे लेक्चर्स देखे हैं या फिर पढ़ा है कहीं भी, तो उनमें डायरेक्टली चैप्टर 1 होता है प्रेसिडेंट से डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं बिना एक्सप्लेन किए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव आखिर होता क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक आइडिया ले लेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव आखिर होता क्या है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनका क्या महत्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव को। तो हमने अगर याद करेंगे कि पार्ट वाइज जब हम पढ़ रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A को कंप्लीट कर लिया था। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इंडिया एज अ यूनियन को, फिर पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में देखा था, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने स्टार्ट कर दिया था अपने इंडियन लेजिस्लेचर को, ठीक है। तो अब हम वापस आएंगे उसी फ्लो में, ठीक है, और पार्ट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 5 एक्चुअली में यूनियन एग्जीक्यूटिव ही होता है। मैंने आपको एग्जीक्यूटिव से पहले लेजिस्लेटिव समझाना बेहतर समझा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके ये जो एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं ये आखिर कहाँ से चुन के आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको इंडियन लेजिस्लेटिव पढ़ा दिया जिसमें आपको पता चल गया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडियन लेजिस्लेटिव को रिप्रेजेंट करता है और वो लॉज बनाता है, ठीक है। जो भी लेजिस्लेशंस है, लॉज हैं, एक्ट्स हैं, वो पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट में कैसे चुन के लोग एमपीज आते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, ये हमने पढ़ा। अब उन्हीं लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाएंगे हमारे मेंबर्स जो होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। इसलिए मैंने आपको लेजिस्लेटिव पढ़ाना पहले बेहतर समझा। अब वापस आते हैं उसी फ्लो में। अगर तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो किस आर्टिकल तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 जो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, ठीक है। इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर तक। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है इनका फंक्शन क्या होता है, फिर कौन होते हैं ये एग्जीक्यूटिव। तो द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट accountable for the implementation of laws and policies legislated by the legislature। तो देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो legislations बनाते हैं legislature यानी हमारे पार्लियामेंट जो legislatures बनाते हैं उनको implement करना, साथ ही साथ पॉलिसीज़ को implement करना, नए पॉलिसीज़ लाना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, हमारे एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है। तो जो हमारा लेजिस्लेटिव है वो सिर्फ लॉज बना सकता है, लेकिन वो लॉ कैसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होंगे, कैसे फंड्स एलोकेट होंगे, ये सारे जो जिम्मेदारी है ये किसकी होगी, ये हमारे एग्जीक्यूटिव की होगी। अब अगर बात करें हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव की, तो ये किन किन को कंसिस्ट करता है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट रहेंगे। सेकंड आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ होंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एक फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे से मिलकर बनता है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव। इनका इंडिविजुअल एक एक करके हम सभी अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे रोल। अब इनका रोल आपस में कैसे डिफाइंड रहता है ये हम थोड़ा आइडिया लेते हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में उससे, ठीक है। तो देख लेते हैं हल्का एक आइडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस, लेकिन अब जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनका रोल कैसा रहेगा इसका एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्लोज रिलेशनशिप रहेगा हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेटिव में से ही चुन के आते हैं। लेजिस्लेटिव कंप्लीटली जो हमारा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है और एग्जीक्यूटिव उन्हीं में से चुन के आते हैं। तो इसलिए देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो वो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि प्रेसिडेंशियल में क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग, जो पॉलिसीज़ बना रही है गवर्नमेंट बिल्कुल अलग रहता था, और लेजिस्लेचर वो बिल्कुल अलग रहता था, ठीक है, वो एक अलग बॉडी रहती थी। अब यहाँ देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो बेसिक कन्वेंशंस यूज होते हैं हर देश में वो देखते हैं। तो यूजुअली द हेड ऑफ द स्टेट इज डिफरेंट देन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
तो जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, जो कि कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी हमारे स्टेट यहाँ मतलब इंडिया की बात हो रही है, पूरे नेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे केस में। तो ये एक कन्वेंशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो डिफरेंट रहेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट के, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे, यहाँ पे देखिए कौन कौन हो सकते हैं, एक मोनार्क हो सकता है या फिर हमारे केस में प्रेसिडेंट हो सकते हैं जो कि हेड ऑफ स्टेट हो सकते हैं। मोनार्क इस केस में एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में क्वीन जो मोनार्क है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और जो प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं वो हो जाएंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनका फंक्शन क्या होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे उनका फंक्शन क्या होगा, उनका फंक्शन जो होगा बिल्कुल ही फॉर्मल होगा या सेरेमोनियल होगा, ठीक है। उनको रियल पावर, असली पावर जो होती है वो उनको पास नहीं होगी, उनका सिर्फ नाम हर जगह यूज होगा, लेकिन वो जब भी काम करेंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर गवर्नमेंट के हेड के साथ मिलकर ही काम करेंगे। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द कैबिनेट एक्सरसाइजेज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर, असली जो एग्जीक्यूटिव पावर है जो पॉलिसी मेकिंग का या जो भी, वो सारे पावर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। और जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो इनके सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में एक अंदाजा लग गया होगा, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारे इंडिया में मौजूद है उस केस में कैसे इनका रोल आपस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट मेंबर जो है हमारे एग्जीक्यूटिव के, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है हमारे प्रेसिडेंट से, ठीक है। उनका पावर्स देखेंगे, उनके इलेक्शन का मेथड देखेंगे, साथ ही साथ उनको हटाने का प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं जो इंट्रोडक्शन क्लास था इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव का। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।